दूसरा व्यापारी वाई ने पहले के हाथ में रखे धन से 4 तथा तीसरे से 6 लिया। इसके उस इसके उसके पास इन दोनों के हाथ में रखे धन से 3 गुना हो गया। अब तीसरे व्यापारी जेड ने पहले के हाथ में रखे आ, धन से 5 तथा दूसरे से 6 लिया, तो इसके पास इन दोनों के हाथ में रखे धन कुल से 5 गुना हो। बताओ कि उनके हाथ में अलग अलग कितना धन है या था। ऐसा जो है, ये पता नहीं क्यों ऐसा है, कोई बात। तो ये जो है और इस पर देखा आपने कि किस प्रकार हमने ऊपर ही इक्वेशन फॉर्म कर दिया। एक्स माइनस 2y - 2z इक्वल टू -27, 3x - y प्लस 3z इक्वल टू 40 और 5x + 5y - z इक्वल टू 66। तो इस प्रकार से इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको वहां तक जो है आप पहुंच सकते हैं। ये जो है सबसे पहली प्रक्रिया जो आपके सामने आई थी, ये है थोड़ी बहुत हिस्ट्री मैट्रिसेस की। और अब हम देखें कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को जब हम कहीं पे भी रखते हैं तो जो बातें होती है वो होती है दो चीज की। इसको अगर एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए कि जैसे 3 व्यापारी की बातें हुई थी, उसी प्रकार अगर कहा जाए कि एक बच्चा अ, दुकान पे जाता है और अपने लिए 3 नोटबुक, 4 पेंसिल और 2 इरेजर खरीद के लाता है। तो यहां पर भी 3 संख्या है, 2 खरीद के लाएगा तो 2 हो जाएगा। और इन दिस वे इनकी सॉल्यूशंस के लिए जो भी उद्योग करना होता है ये मैट्रिसेस में ही आता है और डिटर्मिनेंट्स। और जब हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की जब बात करते हैं तो यहां पर जो हमारे सामने आ, आता है कि अब प्रश्न है कि मैट्रिक्स है क्या। जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं या डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि व्हाट इज मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस को थोड़ा सा हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को देखते हैं। डिटर्मिनेंट को देखते हैं, मैट्रिसेस की चर्चा आपसे हम बाद में करेंगे। हालांकि अभी हम सुन के आए हैं आज का पेपर, आज का इंटरनल था हमारा। ठीक है, लिख के आए हो तो। ओके, तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए यहां ध्यान देंगे कि कोई नंबर को हम लिखते हैं, सपोज करें 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 और 10, ऐसा जो हम लिखते हैं तो हमारे पास दो जो है ये आता है। पहला है रो 1, रो 2, रो 3। और जब हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसको कहें कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो इस प्रकार से हमारे जो है वो एक बन के आ जाते हैं। रो 1 में ये सारे एलिमेंट हो गए, देखें, रो 1 में। और जो एक एलिमेंट किसी पार्टिकुलर रो में है वो कॉलम के भी किसी पार्टिकुलर में अपने आप को पोजीशन बनाता है। और सिमिलरली रो 2 के एलिमेंट और रो 3 के एलिमेंट उसी प्रकार कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट। तो जैसे मान लीजिए कि इस पूरे जो रो और कॉलम हम नहीं लिखते हैं, इस पूरे टर्म को यदि हम ब्रैकेट से मूव कर दें और इसको इक्वल टू कैपिटल ए डाल दें तो इस पूरे मैट्रिक्स, इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। और इस मैट्रिक्स को हम ए से सिंबलाइज, यानी दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स ए। और इसकी सिंबलाइज इस ढंग से सिंबल कर दिया। अब इसको यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो मैट्रिक्स ए के अंदर A11, A12 और A13, उसके बाद A21, A22, A23, A31, A32 और A33। लास्ट में जो आया है 33, इसका मतलब कि इसमें 3 रो और 3 कॉलम मौजूद हैं, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। रो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोग को पता है क्या? पंक्ति बोलते हैं। ठीक है। और कॉलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ बोलने के पीछे भी हमारे हिंदी में एक सबसे बड़ी विशेषता है कि उस शब्द का मतलब यदि आप समझ जाएं तो ये पता चल जाता है कि वो क्या होगा। अब ये देखें, रो जो है वो क्षैतिज रूप से है, गिरा हुआ, और कॉलम जो है वो बिल्कुल खड़ा है, वर्टिकली। तो आपने सुना होगा प्रकाश स्तंभ की बात, सुना होगा। प्रकाश स्तंभ में लाइट हाउस समंदर के किनारे जनरली पत्थरों से पत्थरों से टकराने से बचने के लिए जहाज के लिए लगाया जाता है लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ। तो स्तंभ उसी को कहते हैं, और स्तंभ हमेशा खड़ा होता है, सीधा। तो ये स्तंभ हो गया। कॉलम, अच्छा, घर में भी होता है कॉलम, अलग अलग कॉलम जो पिलर डलते हैं उसे कॉलम बोलते हैं, मकान वगैरह में भी। तो वो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। तो ये कॉलम खड़ा है और ये पंक्ति जो है ये बिल्कुल हॉरिजेंटली है। तो इन दिस वे रो और कॉलम की हमारी जो है इसमें समझ सकते हैं।
अब इसमें ध्यान दें तो आप पाएंगे A11 ऊपर वाले में 2 है, A12 ये 3 है एलिमेंट, और A13 इसमें 4 है। A21 तो 5 है, A22 ये 6 है, A23 ये 7 है, A31 8 है, A32 ये जो है 9 है, A33 ये 10 है। इन दिस वे अब इतना तो आपको पता चल गया होगा कि ये किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम कैपिटल ए द्वारा डिनोट करते हैं तो उसके जो एलिमेंट होते हैं उसको हम एलिमेंट के साथ रो और कॉलम की पोजीशन को अगर डाल दें तो वो जो है उस पार्टिकुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, हम अगर कहते हैं कि ए A11 इसका मतलब होता है द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम इसका मतलब यानी पहला वाला नंबर जो है ये रो है और दूसरा वाला नंबर ये कॉलम। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, कोई भी एलिमेंट इसमें से आप उठा लो और मैट्रिक्स में से, और आप देख के बता सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 5 के विषय में बात करेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो रो पहले लिखा जाएगा और कॉलम बाद में लिखा जाएगा, कॉलम की पोजीशन बाद में लिखी जाएगी। तो इस तरह से जो है हमारा तरीका होता है चीजों को ये करने का। ठीक है। अब मैट्रिक्स की जब चर्चा चली है तो जब हम मैट्रिक्स के लिए किसी चीज का जो है बात करते हैं तो आगे हम अब देखते हैं थोड़ा सा। जिसमें सबसे पहले अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होते कितने प्रकार के, मैट्रिक्स होते कितने प्रकार, ठीक है। मैट्रिक्स जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आता है आ, पहला हो गया रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स
रॉ मैट्रिक्स का मतलब हो गया मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन, ओनली वन रो। किसी मैट्रिक्स में अगर केवल एक रो है तो उसको रो मैट्रिक्स कहा जा सकता है। ठीक है, यानी इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं, 1 2 3। इसके बीच में ये कॉमा नहीं होता, तो ऐसा एक रो अगर हो तो वो रो मैट्रिक्स कहा जाता है। दूसरा दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। अगर एक ही कॉलम हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स हम इस प्रकार से, तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। सिंपल। ये जो है हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब तीसरा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। when number of row is equal to number of column। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये देखें, ये 1 बाई 1 का हो गया, ये 2 बाई 2 का हो गया, यानी रो और कॉलम बराबर है। और ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है 3 × 3 मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से जो है ये हमें आ, उसके बाद अगला जो हम देखेंगे, चौथा नंबर, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स जो है वो जनरली 0 1 से बना हुआ हो। जैसे इसमें देखिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। ये 3 बाई 3 का हो गया। और 1 0 0 1 ये 2 बाई 2 का हो गया। तो इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है यहां पर आप देख सकते हैं। पांचवा जो नंबर है वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। अब इस जीरो मैट्रिक्स में जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो
जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो, वो जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। अगला जो है स्केलर मैट्रिक्स। अगला स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में जो है आ, उसके जो डायगोनल्स में जो है वो सेम डिजिट आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि √2 आया, 0 0, 0 √2 0, और 0 0 √2, तो इस तरह से ये 1 के अलावा और कुछ भी हो सकता है। कोई भी स्केलर मैट्रिक्स, कोई भी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब बन जाएगा जब डायगोनल उसका 1 हो जाए। जब डायगोनल उसका 1 हो जाता है तो कोई भी स्केलर मैट्रिक्स जो है वो हो जाता है, कोई भी स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आ, आपका ठीक है। चलिए, हमने एडी ये मैट्रिक्स पढ़ लिया। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए। अब आता है कि थोड़ा सा कुछ और चीजों को देख। 1 मिनट का समय हमको थोड़ा दीजिएगा जरा। 1 मिनट में मैं फिर आता हूं। अब देखते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे आ, ये पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ, अभी आपको इसमें वैदिक गणित नहीं दिखेगा। वैदिक गणित जब दिखने का टाइम आएगा तब आपको जो है वो मिल जाएगा चीजें। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब यहां देखेंगे कि कोई भी दो मैट्रिक्स, एनी टू मैट्रिक्स आर इक्वल, एनी टू मैट्रिसेस आर इक्वल। कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे? जब, अब ये दो मैट्रिक्स कौन हो सकते हैं? एक्स, एक्स इक्वल टू एक्स आई जे, और दूसरा मैट्रिक्स यदि वाई हो, वाई आई जे। सपोज करें ऐसा कोई मैट्रिक्स हो, और आई और जे, इसका आई इसके आई के बराबर और इसका जे इसके जे के बराबर। ठीक है? तो यानी सीधा से कह दें कि ऑर्डर उसका सेम होना चाहिए। पहला, सेम ऑर्डर, ऑर्डर उसका सेम होना। और दूसरा कहता है कि ईच एलिमेंट, यानी ईच एलिमेंट, यानी ये पहली बात हो गई, दोनों के ऑर्डर बराबर होने चाहिए। और दूसरी बात, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एक्स इसका इक्वल होना चाहिए वाई मैट्रिक्स। दोनों के जो है वो बराबर होने चाहिए, एक एलिमेंट दूसरे के हमेशा बराबर होने चाहिए। अब इक्वलिटी को यदि देखना है तो किसी रूप में जो है हमें इसको समझने की जरूरत। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स बराबर अगर हमें करना है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि 2 3 4 0। अगर ये 2 बाई 2 है, तो अगला जो हमें मैट्रिक्स लेना है, जैसे मान लीजिए ये ए है और अगला मैट्रिक्स एक्स ले रहे हैं, तो WXYZ, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर तब हो सकते हैं जब W = 2 होगा, Z = WX, X = 3 होगा, और Y = 4 होगा, और Z = 0 होगा। यानी हर एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के उस पार्टिकुलर पोजीशन के बराबर हो तो आप उसको मान सकते। इस पर यदि हम एक क्वेश्चन देखें तो आप प्रयास कर सकते हैं, जिसमें पहला एक क्वेश्चन है कि इफ X + 3 Z + 4 2Y - 7 - 6
A-1 0, B-3 -21 और 0। और यहां पर थोड़ा सा B-3 और बराबर है एक दूसरे मैट्रिक्स के 0 6 3y-2 -6 -3 2c+2 और 2b+4 -21 और 0। एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हैं, और ये अगर आ जाए तो अब तक हमने देखा कि एलिमेंट्स के विषय में देखा, कैसे जो है चीजें बनती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे, और उसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स देखा। मूल रूप से यानी कैसे मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ, और मैट्रिक्स, ये आप लोग इसको प्रयास कर सकते हैं, जिन्हें भी थोड़ी सी भी, और इसमें आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C, X, Y एंड Z। A, B, C, X, Y, Z, इसकी वैल्यू जो है वो निकालनी। आप प्रयास करेंगे तो ये निकल के आ जाए, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, एक बार देखिएगा प्रयास करके। आ, आगे बढ़े या ये कर रहे हैं? आगे बढ़े क्या? जी सर। अब अब इस पर एक क्वेश्चन हो गया इक्वलिटी के ऊपर। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न जो हम लेते हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, चीजें जो है वो सारी समझ में आ जाएगी। अब जैसे देखते हैं, यहां कहता है कि फॉर्म 2x2 मैट्रिक्स। छोटा पहले बनाना है, 2x2 मैट्रिक्स बनाइए, जिसमें एलिमेंट्स जो है
वो ए आई जे इक्वल टू है आई प्लस 2 जे अपॉन में 2। आई प्लस 2 जे अपॉन में 2, ये इसके एलिमेंट होंगे। अब सोच के देखिए कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके पास बनाने हैं 2 बाई 2 के। तो जब 2 बाई 2 के बनेंगे, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे A11, A12, A13 और सॉरी A21 और A22। ये 4 एलिमेंट इसमें निकालने हैं। ये हो गए आपके मैट्रिक्स। अब रूल ये है कि ये वाली चीज हर एलिमेंट पर लागू करनी है। तो देखिए, पहले 1 1 निकालना है। तो A11 बराबर क्या होगा? अब आई के जगह पहला आई होता है, दूसरा जे होता है, तो दोनों जगह 1 है। तो देखिए, 1 + 2 × 1 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3/2। पहला एलिमेंट आपको मिल गया 3/2। अब दूसरा एलिमेंट ढूंढिए। तो A212, तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 2/2। तो ये हो गया कितना? 2 × 2 = 4 1 5/2। दूसरा एलिमेंट भी आपको मिल गया 5/2। अब तीसरा एलिमेंट नीचे ढूंढना है, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम से। तो A21 ये आपका हो गया 2 × 2 × 1 अपॉन में 2, तो ये हो गया 2 4/2, तो ये हो गया 2। तो ये तीसरा एलिमेंट भी मिल गया। अब देखें चौथा एलिमेंट A22, तो ये हो गया 2 + 2 × 2/2, तो ये हो गया 2 2 = 4, 6/2, यानी 3। तो ये आ गया आपका। अब जो आपके